हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार की जो हमारा रिजल्ट है वो लगातार अपडेटों में रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं मिली कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी नहीं आया है। तो आखिर इसमें हमारा रिजल्ट कब आ रहा है और इसकी हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप सबको पता है कि भाई एसएससी एमटीएस की जो हमारी भर्ती है ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की भर्ती होती है। इसमें फिजिकल भी आपको थोड़ा बहुत करना है हवलदार पोस्ट पे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सैलरी वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, हर चीज़ के विषय में। हमको सबको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम हुआ हमारा वो 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चला। इसमें भी बीच में बहुत ओलझोल आए, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, मतलब भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के तो ऐसे मान के चलो जैसे कि मामला बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, एक बार में कोई भर्ती आराम से सुरक्षित तरीके से हो जाए तो बहुत बड़ी बात मान के चलो, एक बार में तो कोई भर्ती होती ही नहीं है। जब ये भर्ती चल रही थी तो उस समय पे भी इसमें सेंधमारी हुई थी, लगातार अखबारों के माध्यम से खबरें आई और हमने आपके साथ साझा भी करी। और यही डर है, यही चीजें हैं जो डर बैठाती हैं युवाओं के मन में भी और हमारे मन में भी। हम बच्चों को ऑफलाइन बैचों में दिन रात तैयारी करा रहे हैं, लेकिन डर इस बात का ज़्यादा रहता है कि इस तरीके से बच्चों की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी। क्योंकि जिस लेवल की धांधलेबाजी होती है ना, उससे टीचर को भी डर लगता है, बच्चों को तो लगता ही लगता है। ठीक है, अब नीट जैसी परीक्षा देखो, नीट जैसी परीक्षा वो भी लीक हो रही है, तो क्या होगा, है कि नहीं? तो देखो, इसकी आंसर की आई थी आपकी 3 मार्च 2026 को, जबकि इसका जो टाइम रहता है 1 मंथ का टाइम रहता है हमारा, किसका? रिजल्ट के लिए 1 मंथ का टाइम रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी क्या है, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, अभी सीजीएल का भी जो है हमारा रिजल्ट पेंडिंग है और उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी आएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है इसमें कि हमारे कट ऑफ क्या रहेगी, और कट ऑफ के साथ साथ आपकी कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है जब आप इस जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं, तो है कि नहीं? वो क्या क्या है इसके विषय में सभी साथी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए, आयु सीमा भी इसमें ज्यादा नहीं है कि जी बहुत ज्यादा हो तो कि जी बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 18 से मात्र 25 साल के हैं, मतलब सभी आप ही की तरह हैं। ज्यादा उम्र दराज वाले नहीं है, ज्यादा उम्र दराज वाले क्या है, मेरिट को ऊपर तक खींच ले जाते हैं, लेकिन इसमें मेरिट को ज्यादा खींचने वाला चक्कर है नहीं। ठीक है, और हवलदार में जो भी युवा पास करेगा हवलदार के पेपर को, यानी एमटीएस के, और हवलदार में जिसने भरा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो जॉब है, ये जॉब बहुत अच्छी जगह रहती है। ड्रग्स विभाग होता है ना, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स विभाग में तो आपको हवलदार की पोस्टिंग मिलती है। यही एक ऐसी, मतलब भर्ती प्रक्रिया है, या मैं यूं कहूं यही एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप डायरेक्ट हवलदार बनते हैं, वो भी 10वीं क्लास से। नहीं तो आज की डेट में किसी भी भर्ती को उठा लो आप, हर भर्ती में हवलदार बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ता है। पहले आप सिपाही बनते हैं, सिपाही से फिर आप कम से कम 10 साल में आप हवलदार बनते हैं। तो हवलदार के लिए जो फिजिकल है वो तो बहुत आसान है एक प्रकार से। मैं अगर यूं कहूं कि मजाक हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा। जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है मेल की 157 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर है, चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव भी मांगा गया है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 154.5 सेंटीमीटर है, और इसके लिए यह है। तो फिजिकल बहुत आसान है। 1600 मीटर की जो रेस है वो 15 मिनट में आपको पार करनी है। 1 किलोमीटर की रेस आपको 20 मिनट में करनी है, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल भी ठीक ठाक है, क्योंकि 30,000 से 35,000 आपका लगभग ग्रॉस रहेगा। 8वें वेतन कमीशन के बाद 50,000 से 55,000 के बीच में रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होगा उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल किसको? एमटीएस को। ठीक है, और जो हवलदार है, मैंने पहले ही कहा आपसे, अगर आपको जॉब लेनी है एक नंबर शाही, तो वो आपको मौका हवलदार का एसएससी एमटीएस के थ्रू ही मिलता है। क्योंकि ये देखो आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, टैक्सेस में आपको मौका मिलता है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स विभाग में आपको अगर जाना है
तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एमटीएस 10वीं क्लास से आपको हवलदार बनना ही पड़ेगा। इस पे मत जाओ कि इसमें सैलरी कितनी है, आप ये देखो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और किस लेवल पे आप वहां पे भर्ती होके जा रहे हैं। मतलब जैसे कि हमारी जो इस समय पे देखें हवलदार की जो पोस्टिंग है वो हो रही है ड्रग्स विभाग में, और ड्रग्स विभाग का नाम सुन के आपके कान खड़े हो गए होंगे कि यार ये क्या मामला है ना। तो इनकम कहूँ या सैलरी, इसकी तो आपको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब समझदार हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे जो मेन चीज़ है हमारा कट ऑफ का, और रिजल्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो कट ऑफ जो है आपकी क्या रह सकती है, ये सबसे बड़ा अनुमान बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है, सर कट ऑफ के विषय में बताओ कुछ, कट ऑफ में हमारा क्या हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए है। इसमें देखो सेशन हमारे दो हैं जब आपने एग्ज़ाम दिया है, एक तो सेशन फर्स्ट है और एक सेशन 2 है। तो सेशन फर्स्ट जो होगा हमारा ये, इसमें आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा या एबिलिटी होगा 20 क्वेश्चन का। रीजनिंग होगी आपकी, रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, और ये 40 प्रश्न जो होंगे, ये 40 प्रश्न में से आपको जनरल कैटेगरी से अगर कोई बालक है उसको 12 प्रश्न करने हैं। ओबीसी और एससी एसटी की छोड़ो, पहले ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस वाले बालक को 10 बालक और एससी वगैरह और अदर्स को जो है 8 क्वेश्चन करने हैं। मतलब सेशन फर्स्ट को पार करने के लिए आपको इतने प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगर आप में से ऐसे भी युवा साथी हैं जो इस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनसे एक कहना चाहूँगा कि भैया आप तैयारी छोड़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोई काम सीख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 40 प्रश्न में से 12 प्रश्न, 10 प्रश्न, 8 प्रश्न अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि आपको ये काम छोड़ के आपको फिर जो है अपनी किसी और काम में लगना चाहिए, अगर इतने प्रश्न भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अगर ये कर पाए हैं तो आपका फिर सेशन 2 चेक होगा, अन्यथा चेक ही नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस के इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल प्रश्न हो जाते हैं हमारे यहाँ पर ये 50, और जी एक प्रश्न होता है 3 नंबर का, तो 150 नंबर का हमारा टोटल पेपर होता है। 45 मिनट में आपको प्रश्न करने हैं, कितने? 45 मिनट में जो आपको प्रश्न करने हैं 50 प्रश्न करने हैं जो आप करके आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें से एक ही बात याद रखनी है, कुछ बात कड़वी लग सकती है आपको, हो सकता है। देखो जैसे कि इसमें जो कट ऑफ है आपका, जनरल से ही मैं अगर बात करूं आपसे, जनरल कैटेगरी से एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है, एसटी, इसमें आपका जो 150 नंबर का ये प्रोग्राम है, 150 में से जो भी बच्चा, ठीक है, जनरल का बच्चा लगभग, क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, कट ऑफ इस चीज़ पे भी निर्भर करती है कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है। और ये मुझे नहीं, आपको सबको पता है, अब की बार पेपर का लेवल देखने दिखाने लायक था, बढ़िया, मतलब पेपर का लेवल था। पेपर का लेवल अच्छा है तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो जनरल की जो कट ऑफ है लगभग अब की बार 120 के आसपास आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की लगभग 116 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की लगभग 114 या 12 के आसपास, एससी की लगभग 104 के आसपास, और एसटी की तो हमेशा से आप देखो 90 से 95 के आसपास आपको इसकी देखने को मिल जाती है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टेट होंगे जिनकी कट ऑफ और भी कम जाएगी, बहुत स्टेट हैं ऐसे जिनकी बहुत कम जाती है, वो चीज़ वेरी करेगी आपके स्टेट के ऊपर। ठीक है, और रही बात देखो रिजल्ट की, तो रिजल्ट के विषय में हमने आपको पहले भी बताया और फिर हम आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है लगभग। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड इसकी रिजल्ट की जो डेट है अनाउंसमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मई का महीना खिंचेगा, और ये जून में आपका 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए भाई अपनी तैयारी फिजिकल की करना जो हवलदार में है, हालांकि फिजिकल में कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिनका ये स्कोर बन रहा है जो मैंने बताया, वो अपना आगे का प्रोग्राम सेट रखें, लेकिन वर्तमान में अपनी तैयारी ना छोड़ें
और अगर आपने रेलवे ग्रुप डी में भी फॉर्म डाल रखा है या आर्मी में डाल रखा है, तो देखो हम जो बच्चों को ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं वही हम जो है अब आपको अपनी एप्लीकेशन पर बहुत कम फीस के साथ में यहाँ पर दे रहे हैं। जीके और साइंस का कॉम्बो, जीके प्लस साइंस और प्लस करंट, ठीक है। तो लगभग 3500 प्रश्न है, इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आर्मी का बैच है, इसमें आर्मी का अलग बैच है और रेलवे का अलग है। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। क्योंकि देखो इतने लंबे समय से हम भी ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे हैं, तो जोरदार तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप जो है रुद्रनेश क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। जीके साइंस बहुत जबरदस्त कॉम्बो है, जीके साइंस का और आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है। सारी जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।